Hey guys, वेलकम टू माय वीडियो। और आज मैं बात कर रही हूँ करणवीर बोहरा से, जो कि अभी अभी काफी हाई होंगे उनकी एक पर्सनल अचीवमेंट, प्रोफेशनल अचीवमेंट से, विच इज कुतुब मीनार। उनकी एक मूवी है इंडिपेंडेंट, विच इज गॉट अ मेंशन एट बर्लिन फिल्म इंडी फेस्टिवल, एंड आई एम श्योर Karanveer is quite excited about it. Karanveer, say hello to my fans and also to your fans firstly. You have to mention, not just a mention, it's an honorable mention. Honorable mention. Okay. So do I have to go? Absolutely, ये उनका एक खिताब है. Out of all the Asian movies, this movie was selected as the honorable mention at the Berlin Indie Film What is Festival. the difference? Tell me firstly, आप अपने सबसे पहले अपने फैंस को बताइए कि किस तरह की अचीवमेंट है ये. Basically, एशिया से सारी फिल्में जाती हैं वहां पर, ओके, और of course they have their English movies that they select for best film, but an honorable mention is that this film in entire Asia is one of the best films. Oh, That's what okay, it means. Yes. okay. तो ये really अपने आप में एक बहुत बड़ा achievement है because तो we never पूरी expected इंडिया कि में in 2021, in 2021 which category? best film. Okay, okay. Yeah. So तो एशिया में बहुत, hmm, क्योंकि एशिया में अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं ना पूरे एशिया में, तो इट्स नॉट जस्ट इंग्लिश. okay. तो नॉन इंग्लिश सेक्शन में दिस मूवी, थोड़ा स्लो, नॉन इंग्लिश सेक्शन में, बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज सबटाइटल, so Hmm, non-English section में this movie was the best film. Like okay. ऐसे Oscars में होता है ना कि uh, which was जैसे Slumdog Millionaire, it was not an English movie, Yeah. so that way. But tell me, were you expecting it honestly? No, not at all. कहाँ यार, मतलब कभी लाइफ में नहीं सोचा कि ऐसा कुछ मेंशन मिलेगा या ऐसा एक खिताब जीतेगी या ऐसी फिल्म हमारी बनेगी. We only make movies for India, man. लेकिन बिकॉज पैंडेमिक था और बिकॉज हमने सोचा कि यार अभी वैसे भी कुछ काम नहीं चल रहा है, तो एक काम करते हैं, सारे फेस्टिवल में भेज देते हैं ऐसे ही. अच्छा, अच्छा. तो 15-20 फेस्टिवल में हमने भेज दिया. ये सबसे पहला फेस्टिवल था जून के महीने में, एंड फर्स्ट फेस्टिवल ओनली इट स्वीप्ड एवरीबॉडी. तो हमें वो Yeah. बहुत हम So हमें यकीन नहीं हुआ था. हमें जब first मेल भी, moment, what was it first moment when you received the news? On call, on email? हाँ नहीं, मेरे डायरेक्टर ने, राज आशु ने मुझे मैसेज किया और मुझे वो सर्टिफिकेट भेजा. बोला झूठ है, हाँ मजाक मत कर ऐसे. वापस उनको मेल करके बोल के आपने गलती से हमें भेज दिया होगा, आपको किसी और को भेजना होगा. बोले नहीं नहीं भाई, दिस इज द ट्रूथ, ये सच है. ऐसे नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता. हम लोगों ने, मतलब राज और मैंने करीबन एटलीस्ट 10-15 मिनट आर्ग्यू की कि यार ये गलत है, गलती से हो गया है, हो नहीं सकता है. वरना उन्होंने मेल किया होगा कि थैंक्स फॉर ट्राइंग, अगली बार वापस ट्राई करना. ओके, तो आपने फिर बाकी सबसे भी डिस्कस किया, एंड लाइक हाउ वाज योर मोमेंट, मोमेंट्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक आपने ये शूट किया. हाउ डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम्स वी आर इन राइट नाउ. सो हाउ आई वाज इट नो, फॉर यू? आई थिंक एक, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट 4 महीने घर पे कैद थे, तो बाहर निकलना ही, मतलब इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर अस. मैं तो खुद बीवी बच्चों को साथ में लेकर गया था, बोले चलो निकलो यहाँ से. हाँ. तो ऑफ कोर्स वी टुक ऑल द प्रिकॉशंस पॉसिबल एंड वी लेफ्ट फॉर देहरादून. और हम लोग वहां पर एक रिजॉर्ट में हम लोग क्वारंटीन थे. हम लोग उधर भी कैद थे, लेकिन वो ओपन था. इट वाज ब्यूटीफुल. द किड्स एंजॉयड इट, दे लव्ड इट. वी वर वेयर ऑल वाज वेरी दिस? सेफ. और अच्छा, देहरादून, तो सारी फिल्म की शूटिंग देहरादून में हुई? पूरी की पूरी वहीं अच्छा, पर हुई. अच्छा. 20-25 दिन हमने वहीं पर गुजारे, मजे आ गए. अच्छा. और किस तरह से या, सेटअप था, और कैसे एंड आप लोगों ने डिफिकल्टीज फेस करी सेटअप करने में, और कैमरा? विलेज विलेज बेस था. इट वाज कम्प्लीटली स्मॉल स्मॉल टाउन. तो हम लोग एकदम दूर थे, रिजॉर्ट के आसपास ही थोड़े गांव बसे हुए थे, हमने उधर ही शूट किया. तो वहां पर तो एनीवे एवरीथिंग वाज फ्री, तो वहां पर कोई चैलेंजिंग नहीं था. ये था कि बस लोगों, मतलब शहर नहीं जाना है. हम्म. तो हम लोग को, हम वी डिडंट गो आउट, वी डिडंट मीट एनीबॉडी. बस हम लोग अपने आप में कैद थे और पूरी शूट करके हम लोग वापस आ गए. अब जब आप वापस आते थे शूट से, तो what were those moments with your family? What were you doing? You weren't allowed to obviously move out, so how was it? As it was a resort and it was open, my kids enjoyed it, they loved it. TJ was pregnant that time, so it was a good break अच्छा. for her also.
Yeah, and we stayed there and we had a really wonderful time. We came back to Bombay and then of course with all the precautions, test वest करवा के और वापस 7-8 दिन quarantine करके things were fine, you know. So we felt that it was worth the trip and it was worth doing the movie because it is starting to acclaim a lot of recognition right before even its release. Acha. Okay. So, Karan, you've been around for a very long time. Tell me something. इतने सालों से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि और अगर आप देखते हैं कि पिछले डेकेड में किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री चेंज हुई है या इवॉल्व हुई है? I think पिछले 2 साल में 2 साल नहीं, पिछले 1 साल में वो कर दिखाया है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने जो पिछले 20 साल से बेचारी ट्राई कर रही है कि कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स, कंटेंट ड्रिवन वेब शोज और टीवी शोज, यू नो. अब एवरीबॉडीज पुल्ड अप देयर सॉक्स. सब लोग को अब ये लग रहा है कि यार अब स्टार्स नहीं बिकेंगे, अब कंटेंट बिकेगा. सो आई एम सो ग्लैड दैट मैं एक ऐसे वक्त में काम कर रहा हूँ और ऐसे पोजीशन में हूँ कि मैं कि रोल्स मिल रहे हैं, काम मिल रहा है और अच्छी अच्छी फिल्में या अच्छी अच्छी स्टोरीज करने को, स्टोरीज पे काम करने को मौका मिल रहा है. But Karan, do you give yourself credit to be sticking around for so many years to see this day finally? I won't say I'm giving myself credit. मैं यही कहूंगा कि I think every actor needs to have that drive, that passion कि आप अपने previous success पर आप इतने नहीं excited हो सकते हो या उस पे आप आगे नहीं बढ़ सकते. You have to leave that behind and start moving on. And आपके जो आगे के प्रोजेक्ट्स है, आगे के रोल्स होते हैं, उस पे आप काम करो. So this way you keep moving ahead. इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं वो फिल्मों में भी, you know, they break their image and try to do something else, you know. And जो who does not try anything new, वो फिर slowly and steadily, you know, people also start looking at them as यार ठीक है, ये तो पहली फिल्म में, दूसरी फिल्म में भी ऐसे ही था, तो कोई बड़ी बात नहीं है. Right. But was there a time you have to on acting? ऐसा कोई no, I didn't want to give up acting, but I felt कि यार एक saturation point आ गया. अब इससे कैसे ब्रेक किया जाए ये मोड को और कैसे आप you improve as an actor, you know, एक नई दिशा मिले आपको. तो इनफैक्ट हाल ही में जब मैं पिछले 1 साल से मेरे अंदर बहुत चल रहा था यार एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो. सैचुरेशन पॉइंट ये है कि आप कुछ और करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पाते हो बिकॉज आप खुद सीमित हो अपने, बिकॉज यू स्टार्ट बिलीविंग के एक्टिंग यही होती है और ये ऐसे इसी तरह आप अपने सारे रोल्स को आप प्ले करोगे. तो आई फेल्ट कि मुझे ऐसा नहीं करना. Okay. ऐसे कौन से रोल्स हैं जो आपने अभी तक नहीं करे और आप करना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए और करना चाहते. मैं ये चाहता हूँ कि जो रोल मिले उसे मैं अलग तरीके से परफॉर्म करूँ या एक अलग कहते हैं ना कि अंदर की जो आग होती है जो हमेशा एक तो डेड वॉक होता है, आपकी परफॉर्मेंस एक डेड वॉक होती है जो हाँ जो पिछली बार की उन्होंने इस बार भी ऐसे ही कर दी. वो उस चक्रव्यूह में नहीं फंसना कि हमेशा आप एक अलग तरीके से आप अपने आप को पेश करो और लोगों के दिलों में छा जाओ. तो आप किस तरह से प्रिपेयर करते हो? ये जो आपने बोला कि आप इन डेप्थ आप जाते हो एक रोल में, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम टेलीविजन? देखो टेलीविजन में ये है कि आपको तुरंत you don't have time to prepare. अच्छा. So you have to be prepared from, मतलब ये प्रेपरेशन पहले से आनी चाहिए. खाली डायलॉग बोलने से एक्टर नहीं बनता है. हाल ही में मैं जब यहाँ कनाडा में था तो मैंने सोचा यार अपने आप को how do you work on yourself as an actor? तो I did Neeraj Kabi's workshop for 15 days, online workshop. Okay. And इतना कुछ सीखने को मिला, एक नई दिशा मिली, एक नई राह मिली मुझे कि हाँ बस अगर मैं इसको अभी फॉलो करूं तो बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ करने को मिल सकता है. लोगों को एक रोल को किस नजरिए से देखें और कैसे परफॉर्म करें, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला. सो आई थिंक दैट्स व्हाट एवरी एक्टर शुड डू इज व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, यू वर्क ऑन योरसेल्फ. That's very interesting actually.
आपने बहुत अच्छी बात कही है, वर्क ऑन योरसेल्फ, बिकॉज दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, एंड दैट्स व्हाट यू ब्रिंग टू योर रोल. टेल मी समथिंग, टीवी और फिल्म्स, प्रेफरेंस क्या है? अब ये मत बोलना कि जहां से ज्यादा पैसे मिलेंगे वो बेटर है. जहाँ पे रोल अच्छा हो. ये भी क्लीशे था. बट देन ओके. भाई आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो. जहाँ रोल अच्छे हुए हैं, उस पर काम करने को मौका मिला है, वो मैंने किया है. चाहे फिल्में हो, चाहे बीच में थिएटर भी आया है, वो भी किया है. चाहे वेब सीरीज हो या चाहे फिल्में हो. लाइव ऑडियंस की फील अलग होती है थिएटर में, जब वो तालियां सुनने को मिलती है. 100%, 100, मतलब वो नशा ही कुछ और है. तो फिल्म्स में आपका आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अब आने वाले टाइम में? आप किस तरह के रोल्स में अपने आप को देखते हो? और आप आई थिंक एक और मूवी कर रहे हैं राज के साथ. हाँ जी, राज के साथ मैं एक और कर रहा हूँ जिसका नाम है पाताल पानी. वो भी खत्म हो चुकी है. वो भी एक थ्रिलर है, लेकिन उसमें भी एकदम किरदार अलग है. पाताल पानी अपने इंदौर में एक पाताल स्टेशन है. पानी. पाताल पानी. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, इसके तो बारे में कुछ बताइए. इंदौर के पास एक स्टेशन है पाताल पानी. अच्छा. उस जगह की कहानी है ये. ओके. या हॉरर कॉमेडी है. अच्छा. ओके. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके. राज का ये है, मुझे अच्छा लगता है उसके साथ काम करने के लिए कि वो हाँ. कॉन्सेप्ट ही एकदम अलग सोचता है, अलग चूज करता है. मतलब उसको नॉर्मल फिल्में नहीं बनानी है. मतलब रिलेशन वाइज नॉर्मल है, लेकिन पूरी सराउंडिंग अब नॉर्मल है. Okay. So even I would want to do these kind of movies where I'm not Karanveer, where a completely different character, look wise, dialect wise, everything. इनफैक्ट कुतुब मीनार ताकि में लोग तो बोले बहुत यार. डिफरेंट लग रहे हैं विद मुस्टैच एंड. हाँ हाँ. मतलब मैंने नहीं देखा आपको ऐसे पहले कभी, तो आई मीन या आई लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट. कब रिलीज हो रही है? इसी साल होगी. अब तो फेस्टिवल्स राउंड कर रही है, तो पूरा राउंड अप होने दो, फिर उसके बाद आई थिंक अच्छी बड़ी डिजिटल रिलीज होगी है. हाउ डू यू थिंक ओटीटी हैज चेंज्ड द गेम? बिल्कुल बदल दिया, बहुत अच्छा हो गया. अब सारा सारा क्या बोलते हैं ना, नजरिया इज अबाउट कंटेंट ड्रिवन नाउ. स्टार्स के आधार पर नहीं चलेगी, कंटेंट के ऊपर चलेगी. एंड चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो फिल्म एक्टर्स हो या टीवी एक्टर्स हो या थिएटर वाले हो, एवरीबडी इज ऑन द सेम प्लेग्राउंड, ऑन द सेम फील्ड. द फील्ड इज ओपन. बस गुड कंटेंट. Having said that, I think is this Manisha Lamba's debut? Qutub Minar is her debut in a like a film that will be released on an OTT? Yes, that's right. That's right. She hasn't done it before. How was your experience with her? Because she comes from now she's taken a long break though, but now that she's back. Yeah, but she comes from like a full-fledged film background. Correct. मेरे लिए बहुत exciting चीज और बहुत एक the main reason of doing this film was because Sanjay Mishra ji was doing this film. He plays my father. आने वाली थी पहले मनीषा के बारे में. मेरे लिए सबसे ज्यादा like I want to do it. Of course, the role was fantastic, and I was really, who's playing my father, who's playing the father, because that was a very pivotal role also. और जब राज भाई ने कहा कि यार संजय मिश्रा जी कर रहे हैं, मैं कहा यार तूने ना मेरे लिए मेरा दिल जीत लिया है. मैंने एक तो वैसे भी तूने फिल्म इतनी अच्छी लिखी है और इतनी अच्छी डायरेक्ट की है, एंड getting Sanjay Mishra ji on board was something. There's so much to learn from him, so much. He himself is like, जो मैंने अभी 15 दिन की वर्कशॉप की है, मैंने 25 दिन की वर्कशॉप उनके साथ की है फिल्म करके. Okay. And then there was really, very interesting. and then there was Manisha Lamba and Frida Chaudhary who were absolutely. And हम लोग कभी भी इन 20 दिनों में मेकअप वैन के अंदर नहीं गए इन बिटवीन शॉट्स. जैसे ही शॉट खत्म होता था, हम लोग बाहर के कोने में साइड में बैठे रहते थे, बातें करते फोन पे या कुछ भी. हम लोग बस एक ही जगह बैठे रहते थे सब लोग, ताकि यू ऑलवेज गेट टू लर्न समथिंग, नो समथिंग. ही हैज स्टोरीज. और आपकी संजय मिश्रा जी से तो काफी वो तो एक्सपेक्टेड है. वो तो अगर मैं भी होती तो वो भी मैं उनके साथ ही बैठी रहती. बट आपके क्या कॉन्वर्सेशन होते थे मनीषा के साथ? मनीषा खुद अपने आप को एक ऐसी स्टूडेंट समझती थी. यार मैं एक नई स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, और मुझे मतलब शी वाज लाइक अ स्पॉन्ज, कि जो मुझे आप बोलो करोगे मैं वही करूंगी. उसका आप रोल भी देखोगे, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट रोल. शी डज नॉट लुक लाइक मनीषा लांबा, शी लुक्स लाइक द कैरेक्टर. वेरी इंटरेस्टिंग.
I think that's what time has done to actors, and it's brilliant and beautiful to see all of you, take shape and sort of get into the entire zone where we all are equal here, and we're all it's a Absolutely, big huge party absolutely. happening. वो सारी टेंट्रम पीछे छोड़कर हाँ, वो ओटीटी सब ने खत्म सबको हो गया, आपको लगता है वो खत्म सब हो गया? खत्म, कुछ बचा ही नहीं। आप करोगे सारी टेंट्रम, आपको साइड में कर देंगे। रेड कार्पेट और ग्रीन कार्पेट पे तो ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है अभी भी वहां पे तो टेंट्रम्स अभी भी ऑन है। यू थिंक सो? कहाँ है, ये कोविड ने सारे ग्रीन कारपेट, रेड अब वो कारपेट, तो ब्लू अभी नहीं कारपेट है। को वो खत्म ही कर दिया है। देयर इज नो हाँ। कारपेट लेफ्ट एनी मोर। ब्लैंकेट डाल दिया कारपेट पे। टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, आप जब घर जाते हो, आपको व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव गॉट फ्रॉम योर गर्ल्स? They don't give compliment, they just being there is a compliment for me, man, really. Oh, वो मुझे that's जब really डैड sweet. बुलाते हैं, हाँ हाँ, मतलब उनको उनको कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्या अच्छा है या क्या खराब है। मैंने पिंक टी शर्ट पहना है तो बोला यू लुक सो हैंडसम इन पिंक, सो फॉर देम, मतलब मैं अपने मसल्स दिखाता हूँ तो देखो ओ दे गेट सो। हाँ, मैंने यहाँ पर एक क्या कहते हैं ना, एक एसएल वर्ल्ड जैसी एक जगह है, फन फन वर्ल्ड जैसी, वंडरलैंड, डिज्नीलैंड जैसे, तो एक बहुत बड़ी राइड है। तो मैं वो राइड में गया और मैं खतरों के खिलाड़ी टाइप राइड थी वो, और नीचे आया तो मेरे बच्चे, और डैड यू आर सो ब्रेव, You are a उन लोग के लिए superhero. रियली, उनके लिए मैं सुपर हीरो हूँ, दैट्स व्हाट, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। सो आई थिंक इट्स द, But have they yeah, seen it's your the movies? most, Have this? I mean, have they seen your movie? Have they seen your television work? Have they seen you on screen? ये देखो फादर्स डे के लिए उन्होंने खुद चूज किया मेरे हाँ, लिए। प्लीज दिखाइए। So sweet. Iron Iron Dad. Dad. That's so sweet. But have they seen your work, seen you on screen? कुछ उन्होंने कभी बोला आपको आपके काम के बारे में? या नो, काम के बारे में नहीं, लेकिन जब लोग फोटो खिंचाते हैं या ऑटोग्राफ लेते हैं, बोले कि व्हाई दे क्लिकिंग पिक्चर्स, हाँ, आर यू फेमस, मतलब या आई मीन या बिकॉज़ योर डैड ही इज ऑन टीवी, क्योंकि वो लोग भी टीवी पे, मतलब टीवी मतलब देयर ऑन यूट्यूब एंड देयर ऑन इंस्टाग्राम एंड दे प्रीटी पॉपुलर दैट वे, तो उनके पास भी लोग आते हैं फोटो खिंचाने, तो बोले आर वी फेमस। So sweet. And Karan, any special reason you've changed the spelling of your name? It's now Karen. I know, isn't it? Yeah, but is there a special reason you've done it? क्योंकि करण इतने सारे हैं, तो वीर मैं कभी नहीं लगाता था, क्योंकि करण मुझे मेरे ननियाल करण बुलाते हैं। अच्छा। तो फिर इतने सारे करण, तो मैंने करण वीर ऐड कर दिया। पर आपका नाम मनोज था है मेरे ना? नाम में। एक्चुअली आपका नाम मनोज था। मनोज मेरा मेरे फादर साइड मुझे मनोज बुलाते हैं। अच्छा, और आपके ननिहाल करण? मेरी मदर साइड मुझे करणवीर बुलाते हैं, राजस्थानी तो फुल करणवीर। वैसे मनोज इसलिए बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर जो थे मनोज कुमार जी के बहुत जिगरी दोस्त थे, और तब उनकी पिक्चर आई थी एक क्रांति करके, और जब क्रांति के बाद मैं पैदा हुआ तो वो हिट, मनोज कुमार जी बड़े हिट थे, तो बोले ये बड़ा होके मनोज कुमार बनेगा तो इसका नाम मनोज रखेंगे। अरे वाह। तो दोनों नाम मेरे हैं। हाँ। एंड देन आई फेल्ट कि अभी आई थिंक करण बहुत है, इट्स टाइम टू कॉल योरसेल्फ कैरन, क्योंकि कनाडा में 3 महीने रहा, एवरीबॉडी कॉल मी कैरन 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 कैरन, कोई करण नहीं बुलाता। I see that effect on your girls' names also, Gia, Vienna, and it's Bella. Third one? Bella, correct. Bella. And I'm like, wow. Is there a specific reason you've given them English names? Yeah, so basically, Bella का पूरा नाम है रेया बेला। I saw that, yeah. Okay, रेया का मतलब, रेया is another name for Lakshmi. अच्छा. Vienna rose bora. Okay, तो Vienna comes from, हमने वीणा से extract किया है Vienna. तो वो हो गई सरस्वती। Wow. और जिया इज पार्वती, जिया वनेसा। तो पहले तीनों नाम मेरे, दूसरे बेला, वियना और वनेसा टीजे के नाम से। बेला का मतलब ब्यूटीफुल, वियना का ऑल्सो अनदर मीनिंग इज द चोजन वन, और वनेसा का मतलब है द क्या है, इसका कुछ मतलब है, मैं भूल गया क्या है, बट या, so these names are given by, so half of them are given by me, half of them are given by my wife, and now because बेला वियना के बाद वनेसा आई, तो वो लोग भी चाहते हैं हम भी एक नाम देंगे इसे, तो they started calling us Snowflake.
Okay. So उसका शॉर्ट फॉर्म है स्नो, तो जिया वनेसा स्नो बोहरा. Best of luck to you. When you're going to get them on school and how you're going to remember the names, only you know. But how people are going to do it, I have no idea. That's their problem. नहीं देख अच्छा है ना, देखो people know me as Manoj, Karan, KV. You know there are a lot of names to they call you. अच्छा लगता है आजकल, वो नहीं है कि एक ही नाम से पुकारो. Yeah, but it's nice. That's good. So when do we see you finally back on TV as well? Very soon. बताएं, कुछ बताएं, एक्सक्लूसिव दें मुझे. बिल्कुल नहीं. कुछ तो बताएं करण, ऐसे कैसे? बात के लिए फिर फायदा क्या होगा? बात के लिए और बात करने को होगी ना. अभी सारा कुछ कब तक कुछ नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन वेरी सून. अच्छा चलिए ठीक. कुछ तो बताइए, कौन सी कहानी के? कुछ तो. लेकिन something is cooking. Yes. Oh, so we see you. Okay, this year? Oh yeah, absolutely. So you've already recorded. Tell me something at least. Okay, is it a... All right, I get it. कुछ भी नहीं बता सकता. I can understand, but yeah, this year we are going to see you back on TV. All right. Yes. Thank you so much, Karan, for talking to me, and Such a pleasure. Thank you so much. And I wish you all the best, and congratulations once again for that honorary mention of your movie, Qutub Minar. And really nice talking to you. Do you please tell everybody to subscribe to my channel? And what's your channel called? Preeti Hoon. प्रीति हूँ के चैनल को सब्सक्राइब करें. इस इंटरव्यू को बहुत लाइक्स दें, बहुत प्यार दें, और इसके आगे भी बहुत सारी प्रीति इंटरव्यूज करती है, उसको भी देखें. इट्स गोना बी आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ फन बिकॉज़ शी इज वेरी vivacious, bubbly. It's good to get interviewed by such an amazing host. Thank you, Karan. Thank you guys for watching. This is Preeti Hoon signing out, and do subscribe like Karan said. Bye.